हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। शिव कथा के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि विष्णु के बाद कैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, कैसे ये सृष्टि बनी, कैसे ये लोग बने। सो फ्रेंड्स, विष्णु जी जो है एक दिन जल में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो जो है विष्णु जी की नाभि में जो है एक कमल प्रकट हुआ। तो शंकर जी ने अपने दाएं अंग से एक शक्ति को प्रकट किया और कमल पर डाल दिया। वो शक्ति ब्रह्मा जी थे। सो फ्रेंड्स, ब्रह्मा जी जो है शिव की माया से मोहित हो चुके थे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उन्हें किसने बनाया है। वो 10-12 दिन उस कमल पर ही पड़े थे। जब उन्होंने देखा तो ये जानना चाहा कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उन्हें किसने बनाया है। तभी एक आकाशवाणी हुई और उन्हें तपस्या करने के लिए कहा गया कि उन्हें 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, जिसके बाद उन्हें पता चलेगा कि उन्हें किसने बनाया है। आकाशवाणी सुनते ही ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को शंकर जी ने दर्शन दिए। भगवान शंकर के दर्शन पाकर ही ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे बताइए कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है। तो भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देके कहा कि तुम्हारा नाम अब से ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारा काम है सृष्टि का निर्माण करना। और भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा कि आपका काम होगा सृष्टि को चलाने का। दोनों को जो है अपना अपना काम बताकर शिव जी जो है विलुप्त हो गए। तो ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, जल हवा पानी, लेकिन उन्हें एक चीज अभी भी खल रही थी सृष्टि में, वो है स्त्री जाति की। तो स्त्री बनाना ब्रह्मा जी को बहुत असंभव काम लग रहा था। तो उन्होंने फिर से शिव जी की तपस्या की। तो शिव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि बताओ वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, सृष्टि का निर्माण तो हो गया, लेकिन सृष्टि में नारी जाति का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रह्मा जी ये काम अकेले नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने शंकर जी की सहायता मांगी। तो शिव जी अर्धनारीश्वर रूप में आए। उनमें से माता सती अलग निकली, जो स्त्री के रूप में थी, और आधे शिव पुरुष के रूप में थे। तो जो स्त्री रूप में थी, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मेरी सहायता करें। इस सृष्टि पर नारी जाति के निर्माण के लिए माता ने उन्हें वरदान दिया। इतना कहते ही ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, एक वरदान और चाहिए। आप मेरे पुत्र दक्ष के घर में कन्या के रूप में जन्म लें। इतना सुनते ही कन्या ने वरदान दिया, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे पुत्र दक्ष के घर में कन्या के रूप में जन्म लूंगी। इतना कहते ही देवी विलुप्त हो गई।